शिक्षाविद राहुल यादव लगातार लोगों की सेवा करते रहे हैं। छठ महापर्व में उनके द्वारा साड़ी और कंबल वितरण भी किया गया। साथ ही पत्नी चारू यादव के साथ मिलकर पौधारोपण कर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। आज ग्रामीणों के बीच सम्मान सह सहयोग कार्यक्रम है। श्रीमती चारू यादव जी को स्वागत करेंगे हमारे पत्रकार श्रीमान बिंदेश्वर चौधरी जी। आपसे आग्रह कि मैडम जी को पाक और दुपट्टा जी श्रीमती चारू यादव जी का पाक और दुपट्टा से स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली से हम लोग अभिनंदन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। अब हम आग्रह करेंगे हम लोगों के चहेते और हम सबों के बीच में रहने वाले श्रीमान रोहित यादव जी को स्वागत करेंगे हमारे पूर्व उप मुखिया श्रीमान अरविंद चौधरी जी। एक बार जोरदार ताली से अभिनंदन करेंगे हम सब। अब हम व्यवस्थापक से आग्रह करेंगे कि जो भी माला है कृपया यहाँ लाए। जो भी माला है कृपया यहाँ लाए। अब मैं आग्रह करूंगा हिंदुस्तान टाइम के ब्यूरो की तरफ से आए शकील भाई जी राहुल सर को सम्मानित करेंगे भगवान बुद्ध की मूर्ति लेकर। शकील जी जिला विज्ञापन प्रभारी भी है और हमारे ब्यूरो साहब ने भेजा इनको स्पेशली। कल वो आएंगे जागरण में शाम को। शकील जी राहुल जी का सम्मान करेंगे। राहुल यादव जी एक ऐसा नाम समाज सेवी आपके गांव में आपके अपनों के बीच में। माला माला यहाँ पहुंचा सभी को बांट दिया। बहुत बहुत धन्यवाद इनका महोदय। अब हम आग्रह करेंगे बीच में 5 मिनट का समय रखेंगे। हमारे जिला परिषद प्रतिनिधि श्रीमान संजय चौधरी जी आ रहे हैं और श्रीमान राहुल जी को सम्मान करेंगे। अब हमारे मदना पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि आ रहे हैं और डॉक्टर साहब को सम्मान करेंगे। बीच बीच में ताली से अभिनंदन होना चाहिए। अब हमारे बीच बिहार सरकार के पूर्व मंत्री पधार चुके हैं। हम आग्रह करेंगे अभिभावक श्रीमान राम लखन राम रमन जी से क्या है और डॉक्टर साहब को सम्मान करेंगे। हमारे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं और हमारे पूर्व विधायक जी भी हैं श्रीमान राम लखन राम रमन जी हम लोगों के बीच बहुत कीमती समय निकाल के आए हैं और डॉक्टर साहब को सम्मान समारोह कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली। बहुत कीमती वक्त निकाल के पहुंचे हैं यहाँ तक।
इसी बीच समाज सेवी राहुल बाबू की तरफ से मंत्री जी को भी माला और सम्मान समारोह की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, हम लोगों के बीच कीमती वक्त निकाल के हम लोगों से मुलाकात के लिए आगे हैं। इसके लिए एक बार जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। अब हम आग्रह करेंगे कि हमारे बीच अंधराखाड़ी आरजेडी के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान महेंद्र यादव जी और वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि भी हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आए और डॉक्टर साहब को माला पहनाकर सम्मान करें। इसी बीच जयवीर बाबू भी आए हैं, राहुल बाबू को सम्मान कर रहे हैं। डॉक्टर श्रीमान डॉक्टर राजलाल यादव जी को सम्मान समारोह कर रहे हैं, हमारे पूर्व अध्यक्ष आरजेडी के और वर्तमान मुखिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आग्रह करेंगे हम सबों के नेता श्रीमान अनिल कुमार यादव जी, आपसे भी आग्रह डॉक्टर साहब को सम्मान समारोह करेंगे। इसी बीच हमारे पूर्व प्रधानाध्यापक और हम सबों के समाज सेवी डॉक्टर राजलाल यादव जी को सम्मान कर रहे हैं, श्रीमान अनिल यादव जी। धन्यवाद। अब हम वकील साहब से आग्रह करेंगे कि आए और डॉक्टर साहब और राहुल बाबू को भी सम्मान करें। रोहित बाबू को भी सम्मान करेंगे वकील साहब। जी, अब सम्मान के कार्यक्रम में अब कुछ हमारे पास प्रतिष्ठित व्यक्ति हमारे बीच आए हैं। हम आग्रह करेंगे हम अपने पूर्व विधायक जी श्रीमान राम अवतार पासवान जी से कि आएंगे और सम्मान में दो शब्द राहुल जी और हमारे जितने भी इस कमेटी जो इस कार्यक्रम जो हम लोग कर रहे हैं इसके बारे में आप अपने मुख से दो शब्द बताएं। सम्मानित विश्वभर जी, सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे पूर्व मंत्री श्री राम लखन रमन जी, यहाँ उपस्थित हमारे राष्ट्रीय जनता दल के झंझारपुर लोकसभा इकाई के जिला प्रधान महासचिव श्री अनिल कुमार लोहिया जी, हमारे गुरुवर नेता आदरणीय श्री शंकर यादव जी, देवचंद्र कामत जी, यहाँ के माननीय भूट पंचायत गौरंधरा पंचायत के माननीय मुखिया शिवदेव यादव जी, माननीय पूर्व मुखिया श्री अरविंद कुमार चौधरी जी, हमारे शिक्षा हमारे फुल अंसारी साहब, देवचंद्र कामत जी, जिला परिषद सदस्य के प्रतिनिधि श्री संजय बाबा जी, हमारे छोटे भाई अनुज श्री देवचंद्र कामत जी, यहाँ उपस्थित हमारे
सभी सम्मानित हमारे घोड़ अंधरा पंचायत अंधरा ठाड़ी प्रखंड के हमारे पूर्व मुखिया आदरणीय गुरुवर और गार्जियन बाबू मकसूदन राउत जी, कृपया बैठने का काम करेंगे मकसूदन बाबू। यहाँ वकील साहब, सभी मीडिया के साथियों, हमारे मधुबनी प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, हमारे पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के श्री जयवीर यादव जी, यहाँ हमारे खुशीलाल यादव जी, रामेश्वर यादव जी, सम्मानित हमारे महेंद्र बाबू माननीय पूर्व अध्यक्ष गंदौर पंचायत के माननीय मुखिया पूर्व अध्यक्ष श्री महेंद्र यादव जी, नवीन कुमार राय युवा नेता हमारे अनुज छोटे भाई नवीन कुमार राय जी, एवं यहाँ उपस्थित हमारे सभी अंधराठाड़ी प्रखंड पूरे जिला और अंधराठाड़ी प्रखंड ने के ये पूरे जिला में जो नाम रोशन करने का काम किया है, उस समारोह में जो उपस्थित हमारे सभी माताओं बहनों भाइयों साथियों, जो अंधराठाड़ी प्रखंड को मधुबनी जिला को एक मानचित्र पर लाने का काम किया, उनकी प्रशंसा जब भी हम मुंह से करते हैं बहुत कम होती है। यहाँ चूंकि सबसे पहले देहाती भाषा में कहा जाता है, कमरू जमा साहब भी हमारे यहाँ उपस्थित माननीय पूर्व अध्यक्ष उपस्थित है, बहुत बहुत बधाई देते हैं हम। मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा बोर्ड के माननीय पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रामलाल यादव जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ललिता देवी जी, और जिनके समान समारोह हम यहाँ उपस्थित हुए हैं राहुल जी, मैं राहुल जी को अंधराठाड़ी प्रखंड ही नहीं मधुबनी जिला की ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि ऐसे ही जो है वह युवाओं को मार्गदर्शन देते रहे और हिंदुस्तान के सबसे उच्च कोटि पर जो आईएएस की परीक्षा होती है, लॉ की परीक्षा, लॉ के माध्यम से वो जोड़ने का काम युवाओं को कर रहे हैं। बहुत बधाई देता हूं, उनको साधुवाद देता हूं राहुल जी को। उनके बारे में जो भी कहेंगे बहुत कम कहेंगे, क्योंकि मैंने देखा अंधराठाड़ी प्रखंड के जितने 18 पंचायत के हैं, प्रत्येक साल जब भी वो अंधराठाड़ी प्रखंड में प्रवेश करते हैं तो गरीब छात्र छात्राओं को कॉपी कलम स्लेट से उनको जो है पढ़ने के लिए, स्कूल भेजने के लिए उन्होंने जो है पारितोषिक करते हैं, और ताकि हमारे समाज के लोग पढ़े और आगे बढ़े। जिनको मैं दिल्ली में रह करके हमारे जो है कंपटीशन के लिए जो हमारे यहाँ पहुंचे, हमारे संस्थान में आवे, मैं उनको आईएएस बनाने का काम करूंगा। वो समाज को एक संदेश देने का काम कर रहे हैं, वो कहना चाहते हैं हमारे समाज के नौजवानों से उत्प्रेरित कर रहा है, भैया तुम पढ़ने का काम करो, और जब पढ़ोगे तो निश्चित रूप से मेरे यहाँ आओ, मैं तुमके उच्च कोटि पर आईएएस बनाकर भेजूंगा। वो अब जो है वो अच्छा उम्मीद, अच्छा जो है वो संस्कार देने का काम करेंगे, अच्छा युवा देने का काम करेंगे। यह राहुल जी में इच्छा शक्ति है। राहुल जी को मैं जितना भी कहूंगा बहुत कम कहूंगा राहुल जी को। अभी जब भी आते हैं गरीब बच्चों के लिए, हमारे गरीब माँ बहनों के बीच में, अभी जाड़ा का समय आ रहा है, गरीब माँ बहनों के बीच में हमारे जो बेसहारा महिलाएं जो समाज में है उनके बीच में अभी कंबल वितरण करने का काम किया है। मैं साधुवाद देता हूं जो जितना आपने कर रहे हैं, मैं लेकिन कुछ उस मंच में कहना चाहता हूं कि अंधराठाड़ी प्रखंड के आप सपूत हैं, पहला सपूत आप हैं अंधराठाड़ी प्रखंड के। अंधराठाड़ी प्रखंड में आपका भरपूर योगदान रहना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं कि हम अपने अंधराठाड़ी प्रखंड के प्रतिनिधि करने के और राजनगर विधानसभा के प्रतिनिधि करने के माध्यम से मैं करना चाहता हूं कि अंधराठाड़ी प्रखंड में आप में जो जुनून है, आप में जो इच्छा शक्ति है, वह जो है प्रदर्शित करके एक लॉ कॉलेज का आप जो है अब अपने मुख से उद्घोषण करे
और एक अंधराठाड़ी प्रखंड के इर्द गिर्द में लॉ कॉलेज हो, ताकि वहां के बच्चे, गरीब बच्चे, हमारे नौजवान बच्चे, गरीब बच्चे अपनी भविष्य को आगे बढ़ाने का काम किया। आपके माध्यम से यदि एक बच्चा लॉ कॉलेज में वकील बनता है और वह बच्चा आपके संस्था में जाकर के आईएएस कंप्लीट करता है लॉ के माध्यम से, तो अंधराठाड़ी का बच्चा, अंधराठाड़ी का पिता, अंधराठाड़ी का माँ आपको पुण्य आशीर्वाद देगा कि यार राहुल जी की कृपा से आज हमारे बच्चा, हमारे प्रखंड के बच्चा आईएएस बनने का काम किया है। एक गरीब का बच्चा जो कल मजदूरी करेगा वो आईएएस बनने का काम किया है। इसीलिए आपको बहुत पुनः कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए मैं चाहूंगा कि राहुल जी अंधराठाड़ी प्रखंड में लॉ कॉलेज का जो है वो स्थापना करे और लॉ कॉलेज को जो हमारे बच्चे को पढ़ाने का काम किए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्रीमान राम लखन रमन जी से आग्रह करेंगे कि आप भी आए और समाजसेवी राहुल बाबू और श्रीमान डॉक्टर रासलाल यादव जी के महानता के बारे में अपने मुंह से कुछ दो शब्द बताएं। सामने देखना कोई बात और बता दीजिए। सभा के अध्यक्ष जी, ओहना चूँकि कफ सर्दी भेल है तैं बेसी नहीं बाजब। हम धन्यवाद दैत छियनि रासलाल बाबू के कि कोनो ने कोनो अवसर हमरा सब गोटे के प्रदान करै छथि। आ साल में एक बेर बजा कऽ हम सब गोटे एक दोसर के दर्शन करै छी, ई सौभाग्य प्राप्त होइए। रासलाल बाबू के बारे में शिक्षा विभाग में जे किछु केलनि अद्वितीय रहल है। एहि कलेवर के व्यक्ति ओहि पद पर क्यों दोसर नहीं गेला, क्योंकि हम शिक्षा मंत्री सेहो रही, जानकारी में है। कहै छै कि दुर्लभ देह भेटल मानव के अद्भुत चेतन ज्ञान। मनुखक देह भेटल है, ई दुर्लभ देह अछि और एहिमे अद्भुत चेतन ज्ञान भेटल। हम धन्यवाद अहू ले दै छियनि जे अपन जीवन के सदुपयोग केलनि। जीवन के कोनो मोल नहीं रह जाइ छै। लोग अबैया चल जाइए, मुदा जीवन के सदुपयोग केनाई सब व्यक्ति बुते नहीं होइ छै। जहिना कहै छी कि फूलक सुगंध जे छै हवा के संगे जाइए, हवा के विपरीत जा नहीं सकैए वो, लेकिन अद्भुत चेतन ज्ञान के जे प्रवृत्ति छै
ओकर जे गुण होइ छै वो हवा के संगे नहीं जाइए कि पुष्पक सुगंध बसात संग जाइए, विपरीत बसातक जा न सकैए। मुदा महक मानव केर सद्गुण चहुदिस धरा गगन पसरैए। हवा के मोहताज नहीं होइ छै वो। से काज डॉक्टर रासलाल यादव जी केला। आ वही रास्ता पर अपन संपूर्ण परिवार के पदयात्रा करल तैयार केला। आ वही पथ पर अडिग भऽ कऽ चलनाइ शुरू केलन। ई बिरले मानव में होइत छै। तैं हम बिना बेसी कुछ कहने हम बहुत बहुत बधाई दै छियनि हिनका। आ संगे संग हम तमाम ओहि आत्मा के श्रद्धांजलि अर्पित करै छियनि जे माता पिता हिनका एहिठाम जन्म देलकनि। तैं आब होइए जे खांसी है तैं कठिनाई बहुत रास बाजऽ के छलै, मुदा अफसोस है। मन प्रफुल्लित है जे हमरा धरती पर एहने मनुख सब कर्तव्य परायण भऽ कऽ जीवैत और जे सब लए जीवैए हिनकर जतेक काज भऽ रहल हैं किछ ने किछ सबके भागीदारी, किछ ने किछ। एतबा कहैत हम अपन तमाम नेता जे सामने बैसल छथि, नाम लेबऽ में बहुत समय लागत, गोटे नाम बिसरियो सकै छी आ बिसरनाइ अपराध भऽ जायत। तैं दुआरे हम सबके नमस्कार करैत वंदन करैत अपन बात के समाप्त करै छी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब श्रीमान हम लोगों के समाज सेवी श्रीमान राहुल बाबू पीछे मीडिया से रूबरू होंगे। उसके बाद अगला कार्यक्रम करवा। माइक दे दो, माइक दे दो। मेरा तो लाइव है कशिश पे। यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को मेरी ओर से प्रणाम और हमारे मीडिया के बंधु जो आए हैं सभी को मेरा प्रणाम। मेरे पिता श्री डॉक्टर रासलाल यादव जी, उनको प्रणाम। मेरी माता जी श्रीमती ललिता यादव, उनको प्रणाम। मेरे छोटे भाई रोहित यादव को खूब सारा आशीर्वाद। मेरी पत्नी भी यहीं पे है, चारू यादव। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मैं करने में ज़्यादा विश्वास करता हूँ, कहने में नहीं। लेकिन ये ज़रूर है कि जो धरती जहाँ मेरा जड़ है, जहाँ से मैं पैदा हुआ हूँ, जहाँ मेरे पिताजी का, मेरे दादा परदादा के पूज्य कदम पड़े हैं,
उस धरती के लिए अगर मैं कुछ कर सकूं और करता आ रहा हूं, आगे भी बहुत कुछ करने वाला हूं, तो मेरा सौभाग्य है। इसी सोच के साथ जो भी मैं कर रहा हूं यहाँ पर, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी कर रहा हूं या फिर बुजुर्गों को कोई भी अगर मैं सुविधाएं देने की कोशिश कर रहा हूं, तो मेरा सौभाग्य है, क्योंकि मुझे इस मिट्टी में मेरे दादा परदादा जी के चरणों की खुशबू आते हैं। और जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे मेरी उनसे मुलाकात हो रही है। तो ये सामान्यतया लोग क्या करते हैं कि कहीं बाहर चले गए पढ़ने या फिर कहीं नौकरी करने, तो सामान्यतया लोग अपने जड़ को भूल जाते हैं। सबके लिए तो नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं। मेरी उनसे भी सलाह है कि अपनी जड़ को याद रखिए, जहाँ से आपकी उत्पत्ति हुई है उसको याद रखिए, और उस समाज के लिए, जिस समाज से आप पैदा हुए, जिस समाज के आशीर्वाद से, जिस समाज के शुभकामनाओं से आप आगे बढ़े हैं, उस समाज के लिए आप कुछ कर सके तो ज़रूर करिए। अगर भगवान ने आपको साधन दिए हैं तो आप अपने उस समाज में वापस जाइए और उस समाज के लिए ज़रूर कुछ करिए, क्योंकि जैसे पूर्व मंत्री जी ने अभी कहा कि जीवन छोटा सा जीवन है। उस जीवन में अगर आप कुछ कर सके तो कर लीजिए, अन्यथा आप आएंगे और चले जाएंगे, आपका कोई अता पता नहीं रहेगा। अगर आप कुछ बड़ा काम कर सके, और बड़ा काम समाज के लिए कुछ कर सके, वही होता है बड़ा काम। उसके अलावा और कुछ नहीं। समाज के लिए, देश के लिए कुछ कर सके, परिवार के लिए और अपने लिए तो हर कोई करता है, लेकिन समाज के लिए और देश के लिए बहुत विरले लोग करते हैं। और मुझे सौभाग्य प्राप्त है, अपने पिताजी का आशीर्वाद प्राप्त है, माताजी का आशीर्वाद प्राप्त है कि मैं कुछ कर पा रहा हूँ, और उनके प्रेरणा से मैं आगे भी बहुत कुछ करने वाला हूँ। तो बस यही है मुझे, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। बस आप सबका आशीर्वाद बना रहे, आप सब मुझे प्रोत्साहित करें और शक्ति दें कि मैं और भी बहुत कुछ कर सकूँ। वाइट करनी है किसी को, आ जाओ यहीं ले लो, अभी करा लो, 2 मिनट जाओ। हम इस कार्यक्रम में समाज सेवी राहुल बाबू की माता श्री मती ललिता देवी से आग्रह करेंगे कि आप भी दो शब्द करके हम अब मैं क्या बोलूं, मुझे बोलने के लिए कुछ रह ही गया है, सब तो बोल दिए। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ और अपने को धन्य मानती हूँ कि मैंने ऐसे बेटा को जन्म दिया जो दूसरे के लिए सोचता हो और दिल से सोचता हो, दिखाने के लिए नहीं, दिल से। इसलिए ऐसा बेटा को जन्म हर कोई दे, मैं सबसे यही प्रार्थना करूँगी। और बचपन से ही ये नींव पड़ती है बच्चों में। जो माँ, लोग कहते हैं पाठशाला माँ होती है बच्चों की, तो माँ ही पाठशाला होती है। हर माँ को चाहिए कि अपने बच्चों को कुछ सिखाए। अगर वो एक परिवार को भी कुछ अगर आगे बढ़ा सके तो धन्य है, और इसके आगे मैं क्या कहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम श्रीमान डॉक्टर राजलाल यादव जी से आग्रह करेंगे कि आप भी दो शब्द तो आयोजन के सभापति जी एवं श्री राम लखन बाबू पूर्व मंत्री और अतः जते गोटे पधारने साहब सबके हमरा तरफ से प्रणाम नमस्कार। और एक दूटा बात कहे छी राम लखन बाबू के बारे में। ये रोड देख रहल छियै रखवारी तक गेले से ई कहलखिन कि जे अहाँ दुनू प्राणी लिख दियौ, दस्तखत कर दियौ तब ई रोड बनायब। आ सही में हम दस्तखत के लिए दुनू प्राणी रोड बन गए। से हिनका में गुण छै। आ हम एक बेर कहलियन कि अपने के आबऽ पड़त, एलखिन। और जहाँ तक हमार पुत्र के सवाल है,
वही तरह से बता दिया समाज में बहुत तरह के बात पेपर में निकाल दै छै, कुछ कह दै छै, वही से हमरा सब घबराए वाला नहीं छी। वही तरह के आयोजन माने पेपर वाला से हम कहे छी, मीडिया वाला से कह रहल छी, वही तरह से आयोजन अते जीवन में देखलिए कते लोग अपना लिए जीवे छे, दोसर के लिए नहीं, तो दोसरे के लिए जी रहल छै। कोई कम एज में अखन तो एज पूरा नहीं भेलै है, पूरा हेतन तब तो कतऽ से कतऽ चल जेता। आ साथ साथ हमारी बहू से इनका साथ कदम से कदम मिला के चल रहल छथिन। हमार पत्नी, हमार छोटा भाई, हाँ छोटा बेटा लक्ष्मण के रूप में काम करे छथि, जे कहै छै से करै छथि। ताहि दुआरे अपने लोग से आग्रह है जे आइ धरि कोनो हमरा सबसे कोनो गलती नहीं हुई है, होई है तकरा माफ करब। और हमर सुपुत्र आहू सभा सुपुत्र है, बड़का बड़का नेताजी छथि राम लखन बाबू, सबके बेटा धिया पुता चाहे छै कि जे हम शहर में रहब, शहर में नौकरी करब। एक हमर सुपुत्र है जे गाँव के पकड़ला, किया हिनका कोन कमी छलनि जब बसवा गाँव के रगड़ा में पड़तथि, ई कह रहल छथि। ताहि दुआरे हिनका अहाँ सब धन्यवाद दियौन, अहाँ सब आशीर्वाद दियौन जे अहाँ सब प्रेरणा से ही आगाँ बढ़त। हम सब तो सब कुछ दैए रहल छे, अहूँ लोग यदि भीतर में कुछ और ऊपर में कुछ बात रखबे तब गड़बड़ा जाए। खास के हम अपना ग्रामीण सब कह रहल छी, ई कुछ लोग कहलखिन जो ब्लॉक के, ई ब्लॉक के नहीं देश के काम कर रहल छथि, देश में चला रहल छथि सब कुछ। जते बंटवारा भ रहल छे से भ रहल छे। ताहि दुआरे अपने लोगों के आशीर्वाद चाहिए, प्रेरणा चाहिए। एकरा बाद हम अपन भाषा के समाप्त करै छी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब हम आग्रह करेंगे श्रीमती चारू यादव जी से कि आप भी दो शब्द हम लोगों के लिए संबोधन करें। सारे डालो जी भी है ना। सब बड़ों को गोल लग के प्रणाम। ज़्यादा मैथिली नहीं बोली छे, पर अपना आशीर्वाद दिया। नहीं, मैं हिंदी में ही बोलती हूँ। मैं धन्य अपने आप को मानती हूँ कि मैं ऐसे परिवार में आई जहाँ मुझे ऐसे माता पिता मिले और ऐसे भाई स्वरूपी देवर मिला जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हर चीज़ में मेरा साथ दिया। और एक परमेश्वर से तुलना तो नहीं करूँगी अपने पति की, परंतु ये ज़रूर कहूँगी कि परमेश्वर से कम भी नहीं है मेरे लिए। इन्होंने पूरे समाज के लिए जो भी किया, मैंने पूरे दिल से चाहा कि ये वैसा ही मतलब करें। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि इनके किसी काम में कभी कोई रुकावट ना बनूं और इनका आगे से आगे बढ़कर साथ दिया। आप लोगों से यही विनती है, आग्रह है कि इनको अच्छे से आगे बढ़कर आशीर्वाद दीजिए और इनके साथ आगे मिलकर जो प्राणी जो भी इस योग्य है वो आगे से आगे बढ़कर इस कार्य में सहयोग करें। धन्यवाद। अब हम लोगों के समाज सेवी और हम जो भी कार्यक्रम हो रहा है इसमें भैया रोहित भैया के ही सहयोग से ऐसा कार्यक्रम हो रहा है। मैं रोहित भैया से आग्रह करूंगा कि आप भी भैया हम लोगों के बीच कुछ संबोधन। यहाँ पर उपस्थित सारे अतिथिगण, मेरे अभिभावक तुल्य सारे अतिथिगण को मेरा सादर प्रणाम, सादर अभिनंदन। अब इस उपलक्ष्य में ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि हम लोग जो कर रहे हैं
क्या ये इतनी काबिले तारीफ है? इस प्रश्न को हर इंसान को सोचना पड़ेगा, क्योंकि हर इंसान अपने परिवार के लिए जीता है, खुद के लिए जीता है। उसका कर्तव्य अपने माता पिता के लिए होता है, उसका कर्तव्य अपने पत्नी के लिए होता है, उसका कर्तव्य अपने बच्चों के लिए होता है। क्या कभी वो इंसान ये सोचता है कि जिस समाज में वो पला बढ़ा उस समाज के लिए भी उसका कुछ कर्तव्य बनता है? तो ये हम लोग जो कर रहे हैं ये और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। और परमात्मा की ऐसी कृपा है और मेरे माता पिता की, मेरे भाई, मेरे भाभी और पूरे समाज, मेरे पूरे परिवार की ऐसी कृपा है कि हम लोग सब कोई मिलके आगे बढ़ रहे हैं और कुछ छोटा सा चीज कर पा रहे हैं जिसको मैं सोचता हूं कि ये किसी काबिले तारीफ नहीं है। ये हर इंसान को करना चाहिए। कोई पैसे से करता है, किसी के पास पैसा ना हो तो शरीर से कर सके, लेकिन हर इंसान ये जरूर सोचे कि जिस परिवेश में वो रह रहा है, जिस समाज में रह रहा है और जिस समाज से वो निकला है उस समाज के लिए कुछ न कुछ वो करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। आग्रह करेंगे हमारे जिला परिषद प्रतिनिधि श्रीमान संजय चौधरी कुशवाहा जी से ये आए और कम शब्दों में अपना बात करें। आज के सम्मान कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं गौरंधा पंचायत के मुखिया आदरणीय सुखदेव यादव जी। मंच को संचालन कर रहे हैं मेरे छोटे भाई बहुत आदमी मित्र जी दिसंबर यादव जी। मंच पर उपस्थित हमारे गार्जियन, विद्यालय सेवा भर्ती बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष परमादरणीय श्री राजलाल यादव जी, उनकी धर्मपत्नी माता श्री ललिता देवी जी। मंच पर उपस्थित जिनके सम्मान समारोह में ये कार्यक्रम को रखा गया है, परमादरणीय श्री राहुल यादव जी, उनके छोटे भाई लक्ष्मण स्वरूप श्री रोहित यादव जी और राहुल संजय धर्मपत्नी श्रीमती चारू यादव जी। और इस सभा में उपस्थित बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक आदरणीय श्री राम लखन राम जी, पूर्व विधायक आदरणीय श्री राम अवतार पासवान जी। सभागार में बहुत ढेर सारे जनप्रतिनिधि हैं, सारे जनप्रतिनिधिगण, सभागार में उपस्थित अतिथिगण और मीडिया के भाइयों। कहने के लिए जब हम सब कुछ कह देता है तो हम लोग के पास कुछ नहीं बच जाता है। मंच ने बहुत ढेर सारी बातें कही है, मगर सौभाग्य हम लोगों को होता है इस धरती का है कि राहुल जी जैसे खुद इस धरती को पैदा लिए और उन्होंने काम का इतिहास रचा। उन्होंने सीख दी समाज को कि मैं जहाँ हूँ वहाँ हूँ, जहाँ मैं जो कमा रहा हूँ, जो देश के लिए जो मुझे करना चाहिए वो कर रहे हैं, पर समाज के लिए जो मुझे करना चाहिए, जो मेरा कर्तव्य बनता है कि जिस भूमि से उन्होंने अपने मुख से इस बात को कहा है कि जिस मिट्टी में मैं जन्मा हूँ, जिस मिट्टी से मैं हूँ, उस मिट्टी को मैं नहीं भूल सकता हूँ। उनके लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है और इस समाज के लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। हम लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए। हम लोग बड़े भाई के समान है, निश्चित तौर से युवा पर यहाँ बैठे हुए हैं, क्या जो सुन रहे हैं, निश्चित रूप से उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। आप पैसा किस रूप में कमाते हो उसका कोई मतलब नहीं है, आप कितना मेहनत कमाते हो, मगर आप जितना कमाते हैं जो आपकी ड्यूटी है उसमें से कुछ न कुछ करना चाहिए। ऐसा उनका कहना था कि निश्चित तौर से हम लोग भी अपने स्तर से जो जहाँ है उसी स्तर से समाज के लिए कुछ कर पाते हैं। और सब कम पड़ रहा है आज उनके सम्मान समारोह में, उनके सम्मान में सब कम पड़ रही है। इस नदी में जो शब्दों के रूपरेखा तैयार की जाती है उनमें वो शब्द नहीं है जिस शब्दों से इनको नवाजा जाए। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा तो और सुदृढ़ हो और मजबूत हो, जिससे इस समाज का
ये अन्य थाली नहीं, मधुबनी जिला ही नहीं, जो 20 स्तर के पढ़ा हो वो अपना नाम को रोशन करे, और जब उनका नाम रोशन होगा तो स्वयं अन्य थाली का नाम रोशन होगा। और हम लोग भी धन्यवाद से कि उन्होंने अन्य थाली जैसे धरती पर ऐसे पुरुष को जन्म दिया, वो मां धन्य है अपने आप में जो उन्होंने ऐसे पुरुष को जन्म दिया। धन्य है हम लोग और ये समाज के लोग जो ऐसे पुरुष को अपने धरती पर अपने आंखों से देख रहे हैं। मैं पुनः भगवान से भगवती से प्रार्थना करूंगा कि वह स्वस्थ रहे, सुदृढ़ रहे और संपन्न रहे, और इसी तरह समाज में निश्चित तौर से आगे ऐसे समाज के लिए काम करते रहे। और मेरा एक आग्रह उनसे है कि जिस तरह शिक्षा के क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं, निर्धन लोगों के बीच में ये काम कर रहे हैं, असहाय लोगों को ये जो मदद कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा, जिस तरह मैं उदाहरण शुद्ध दे रहा हूँ, मैं उन्हें ये नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, मैं उदाहरण देना चाह रहा हूँ कि जिस तरह संस्कृत यूनिवर्सिटी का स्थापना हुआ, वहाँ अगल बगल लोग सुदूर देहात में जो आज नहीं जो पढ़ाई कर पा रहे हैं, बहुत सारे वहाँ पढ़ाई की शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, उसके अंदर इनाई का, IIT का, BA बहुत इंस्टीट्यूशन है टेक्निकल सेल का। मैं चाहूंगा धरती पर भगवान को बहुत ढेर सारा संपत्ति बनाए हुए लैंड लोग हैं, ये लोग निश्चित रूप से धरती पर ऐसे इंस्टीट्यूशन का निर्माण करें कि हमारे अगल बगल के सारे लोग भी उस इंस्टीट्यूशन में पढ़कर दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे और विदेश में जाकर वो अपना सेवा जो देना चाहते हैं सेवा दे पाए। और ये धरती पुनः उनको हमेशा के जिस कारण के लिए याद रखेंगे। इन्हें शब्दों के साथ में अपना नाम देता हूँ और अपने तरफ से उनका आभार और अभिनंदन देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे कार्यक्रम बहुत है और हम आग्रह करेंगे कि माननीय मुखिया जी इस सभा के अध्यक्ष आए और इस कार्यक्रम को समाप्ति की घोषणा करें। आज के सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे पंचायत की तरफ से, प्रखंड की प्रत्येक जनता की तरफ से राहुल बाबू जो कर रहे हैं हम लोगों के इसके लिए हेलो आज के इस कार्यक्रम में हम लोगों की तरफ से अंदर प्रखंड वासी की तरफ से राहुल बाबू और उनके परिवार को हार्दिक शुभकामना और बहुत बहुत बधाई। इन्होंने जो काम कर रहे हैं हम लोगों के बीच, गरीबों के लिए कंबल वितरण हो या बच्चों की पढ़ाई के उसके कॉपी कलम उसके पढ़ाई की व्यवस्था करना, स्कॉलरशिप देना और समाज में गरीब लोगों के लिए जितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं वो समान मदद की नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को इनको देश समझते हैं और इनको जितने भी इनके बारे में बोला जाए सब काम कर रहा है और बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, धन्यवाद। धन्यवाद। इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा हो गया है। हम एक आग्रह करना चाहेंगे सबसे कि हमारे समाज सेवी श्रीमान राहुल यादव जी जो कंबल वितरण किए हैं, शायद हमारे इस एरिया या हमारे जिला या हमारे प्रखंड में इतना कंबल किसी भी प्रतिनिधि या किसी भी समाज सेवी के द्वारा आज तक नहीं वितरण किया गया था। शायद यह वितरण एक गिनीज बुक में दर्ज हो, ऐसा हम लोगों का प्रतीत होता है और सामने में देखें कि ऐसा वितरण हुआ है, शायद नहीं हो पाएगा। धन्यवाद। यह कार्यक्रम की समाप्ति हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये जो कंबल वितरण का कार्यक्रम पिछले 4-5 दिनों से चल रहा है, 5 दिन हो गए और बहुत सारा कंबल था और उस कार्य को अकेले तो संभव नहीं था। मेरे छोटे भाई हैं बहुत सारे लोग जिन्होंने उसमें बहुत मेहनत किया है, सुबह से लेकर शाम तक लगे रहे। उसमें रामनाथ जी हैं, शिवदेव जी हैं, बहुत लोग हैं, अरविंद मुखिया जी हैं, पूर्व मुखिया, और उसके अलावा गोविंदा जी हैं, कुलदेव जी हैं, नवीन जी थे, बहुत लोग थे। मैं नाम किसी का भूल जाऊं तो मुझे क्षमा करिएगा। देबू जी थे। इन लोगों ने दिन रात मेहनत करके कंबल वितरण के कार्यक्रम को सफल बनाया है। उसके अलावा मेरा छोटा भाई रोहित था। इन लोगों ने बहुत मेहनत किया। शिवदेव जी थे, उसके अलावा सुपिंदर जी थे
तो सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। अगर किसी का नाम मैं भूल गया हूँ तो मुझे माफ़ करिएगा। और मैं सबको धन्यवाद देता हूँ और आगे भी आपका ऐसा ही सहयोग हमको मिलता रहे, ऐसी कामना करता हूँ। धन्यवाद। एक मिनट सर, दूसरे में करा लो, कंबल पकड़ा दो, 2-4 इनको या आपको कहना। अरे नहीं, सुनिए सुनिए, जनक को बुला, जनक को दे दो। अरे यार वापस दे लूंगा, इधर घुमा दीजिए। नहीं देने से मत वापस क्यों लोगे? नहीं, उनको मिल चुका है, उनको मिल चुका है, उनको मिल चुका है। जनक जी एक बार इधर जाओ, कशिश वालों, इधर घूम जाइए। जनक जी इधर आओ, इधर आओ जनक जी। दुनिया में तेरा है बड़ा दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। मेरी विनती सुनी तो जानू तुझे मैं राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे कर गया काम। मैं नहीं कहता, कहते हैं सारे तूने बनाया चांद और सितारे। मैं नहीं कहता, कहते हैं सारे तूने बनाया चांद और सितारे। मेरा दुख न सुने तो जानू तुझे मैं श्याम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी भाई बंधु हमारे यहाँ आए हुए हैं उन सभी भाइयों से आए हुए हैं उनसे आग्रह है जब आप लोग भोजन करके यहाँ से जाइएगा। नहीं ध्यान दीजिएगा। हेलो साउंड वाले से आग्रह है जो आप कृपया माइक का और शिक्षाविद और जो IAS के जो डायरेक्टर हैं राहुल जी हैं, उनसे बात करते हैं। राहुल सर, राहुल जी, लोग काफ़ी नाम कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, मगर आपने जो मुकाम हासिल किया अपने लोगों के बीच वो बांट कर उनके दुख सुख में साथ देना चाहते हैं। क्या सोच, एक बड़ी सोच के साथ? सोच देखिए, इसमें कोई बहुत बड़ी सोच नहीं है। सोच बस इतनी सी है कि अगर मैं इस लायक बना हूँ कि दूसरों के लिए कुछ कर सकूँ, तो देश के लिए और समाज के लिए मुझे करना चाहिए। ये संस्कारों से आता है। मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी, नाना नानी, इन सब के संस्कारों से आया है मुझे। और बस इतना सा है कि लोगों को अगर मान लो जाड़े में ठंड लग रहा है, जितना मेरे सामर्थ्य में है उतना मैं अगर उनको मदद कर सकूं,
बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है कॉपी खरीदने के, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खरीदने के, किताबें खरीदने के, उनको मैं थोड़ा दे सकूं। बच्चे बहुत बैकवर्ड एरिया है, बैकवर्ड इन द सेंस कि काफ़ी पिछड़ा हुआ एरिया है, यहाँ पे उतनी सुविधाएं नहीं हैं, उस तरह के स्कूल कॉलेज नहीं हैं लेकिन उस लेवल पे नहीं है जिस तरह का दिल्ली और पटना में है। तो अगर हम चाहें तो उनको थोड़ा सा सपोर्ट कर सकें, उनको थोड़ा सा स्कॉलरशिप दे के अगर आगे पढ़ने में मदद कर सकें तो उसमें क्या बुराई है। और मैं चाहता हूं कि समाज को और आगे बढ़ाया जाए। मानते हैं सर शिक्षा ही गरीबी को दूर कर सकती है, मात्र एक यही साधन? बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षा ही गरीबी को दूर कर सकती है। मैं आज जो कर पा रहा हूँ शिक्षा की वजह से ही कर पा रहा हूँ। अगर मैं शिक्षित नहीं होता तो मेरे पास संसाधन नहीं होते, और संसाधन नहीं होते तो मैं इसके लिए मैं अपने पिताजी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, अपनी माताजी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे अच्छी शिक्षा दी और यहाँ तक पहुँचाया। देखिए राहुल जी थे, और राहुल जी के साथ जो गांव के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, तमाम लोग हैं, उनसे हम कुछ बात कर लेते हैं। राहुल जी का जो प्रयास हर बार आते हैं, हर साल आते हैं, 16 साल से लगातार, 18 साल से लगातार, 2006 से उनका ये काम चल रहा है। कितना गांव के लोगों को सहायता, क्योंकि किसी को देखा नहीं जाता कौन है, बस गरीब है, जरूरतमंद है उनको। हमारे हिसाब से तो हमारे प्रखंड और पूरा अंधराठारी प्रखंड में जितने भी गांव है, वहाँ के जो बच्चे हैं, गरीब हैं, महिला है, उस सबों को जो इनसे सहायता मिलता है उसको वर्णन नहीं किया जा सकता है। मतलब 5 रोज से हम लोग सब आदमी कम्बल वितरण में थे, और कम्बल लेके जो लोग जा रहे थे, महिला, गरीब, विधवा, उस सबों को अगर चेहरे पर देखते ना मुस्कान, तो अंदर से एकदम दिल प्रफुल्लित होता था। और इतना आशीर्वाद, मतलब दिल से आशीर्वाद देके 6,500 कम्बल का वितरण हम लोग 4-5 रोज से लगातार कर रहे हैं, भर दिन। हमारे बहुत सारे मित्र हैं, सब लोग मिलके, और जितने भी गरीब जा रहे थे लेके, उतना संतुष्ट होके, खुश होके जा रहे थे, और दिल से आशीर्वाद देके, वो मत पूछिए, देखने लायक था। गांव में एक उत्साह हो जाता है, क्योंकि जब भी आते हैं, जब भी प्रोग्राम बनता है तो पूरे गांव नहीं, अंधराठारी प्रखंड के लिए एक हम लोगों के लिए उत्साह, होली दिवाली एक साथ रहता है, और सब एकदम तन मन धन से यहाँ लगे रहते हैं, मतलब खुश रहते हैं इतना जो मत पूछिए। वो फिर हम लोगों के लिए होली दिवाली एक साथ ही, सर जब तक रहते हैं ना, तब तक वो उमंग हम लोगों के बीच में रहता है। आप क्या कहेंगे, आपके गांव के एक ऐसे व्यक्ति जो दिल्ली तक गए और देश में IAS बनाने के साथ जुडिशियल सेवा में 5,000 से अधिक लोगों को जो है उन्होंने शामिल किया, सम्मान पत्र की बात लगती है आपके गांव के? मैं इसी गांव का भोगेंद्र प्रसाद यादव मेरा नाम हुआ। मैं राहुल भैया जी को 2006 से मैं उनसे मिला हूं, और 2006 से अभी तक हमारे राहुल भैया जितना बार आए हैं उतना बार हर गरीब गुरबा से लेकर हमारे गांव पंचायत ही नहीं, हमारे प्रखंड ही नहीं, हमारे जिला के लेवल पर और दूर दरार, मतलब जो कहीं से भी आते हैं उनको सेवा करते हैं। जैसे इस बार कमल की आयोजन है, कापी लीड की आयोजन है, सब इस बार सर बंटवारा कर रहे हैं, गरीबी गुरबा को मदद कर रहे हैं, और हमारे यहाँ गरीब गुरबा सर को तहे दिल से आशीर्वाद देते हैं। और मैं भैया राहुल के विषय में जितना भी बोलूँगा बहुत कम होगा। आपकी क्या सोच है राहुल जी के प्रति? एक ऐसा सोच उन्होंने रखा है कि बच्चों को शिक्षित करना है, समाज को शिक्षित कर, जागरूक कर जो है गरीबी को दूर करने का उन्होंने अभियान चलाया। मेरा नाम रामनाथ साहू, अधिवक्ता, ग्राम गौर का मैं निवासी हूँ। मैं राहुल जी से तकरीबन 20 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ। राहुल जी जो अपने गांव के लिए, समाज के लिए और प्रखंड के लिए काम कर रहे हैं वो अद्वितीय है। और इस धरती पे ऐसा शख्स राहुल जी जो इस समाज के लिए जो कर रहे हैं, तो इस धरती पे ऐसा शख्स हम आज तक नहीं देखे हैं। वो भगवान ने पैसा तो बहुत को दिया है, लेकिन पैसा और दिल दोनों राहुल जी को दिए हैं। और इनका एक ही मात्र सोच है कि यहाँ के गरीब बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी उत्थान हो, और शिक्षा से ही वो आगे बढ़े। जिस तरह राहुल जी पढ़ लिख के कामयाब हुए हैं, और हर वर्ष गांव में आकर गरीबों में, साधुओं की संख्या नहीं देखते राहुल जी, कई संख्या नहीं देखते, जितना जरूरतमंद होगा उनके तमाम लोगों के लिए। जी, वो संख्या नहीं देखते हैं, जितना जरूरतमंद हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे के साधु हो, जितना भी जरूरतमंद इंसान हो,
उसकी शिक्षा या पैसा या कपड़ों का आपूर्ति करते हैं। वो हम ये आप खुद अधिवक्ता हैं, क्या आपने देखा वैसे जरूरतमंद बच्चों को उन्होंने स्कॉलरशिप से लाभान्वित किया जो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण वो आगे की शिक्षा नहीं कर सकते? जी, ये अनुभव की बात नहीं है, मेरे सामने की बात है। और उन्होंने जो टेस्ट लिए हैं स्कॉलरशिप के लिए, मैंने इनके डायरेक्शन से ही टेस्ट लिया हूँ। और इस क्षेत्र में जो भी बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रहा है मूल रूप से गरीब बच्चा है और उन्होंने स्कॉलरशिप लेने लायक है, उनको जो है सो पढ़ाई के लिए पैसा मिल रहा है और वह अपना पढ़ाई पटना में रह के, दरभंगा में रह के, दिल्ली में रह के करता है और कामयाबी का प्रयास करता है। देखिए हमारे साथ राहुल जी के छोटे भाई हमारे साथ हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि आखिर परिवार का कितना सहयोग रहा। राहुल जी जिस मुकाम पे पहुंचे, एक ऐसा जगह जो बहुत ही जो है दूर है, थोड़ा सा ये कह सकते हैं कनेक्टिविटी भी जो यहाँ पे दूर है। बच्चे जो है भले ही प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, मगर आर्थिक सहायता देना कितना उन्हें आगे बढ़ने में? ये निश्चित तौर पे ये हमारे पूर्वजों का, हमारे माता पिता का या हमारे बड़े बुजुर्गों का, अभिभावकों का ही ये आशीर्वाद है कि ऐसा कुछ हो पा रहा है, ऐसा कुछ हम लोग कर पा रहे हैं। और हमारे भैया राहुल भैया, उनका सोच अद्वितीय है, अतुलनीय है। और ये बता पाना कि आगे, मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है उनके तारीफ में। मैं तो उनका अनुज हूँ और उनका बस अनुसरण कर रहा हूँ। लेकिन ये निश्चित तौर पे ये तय है कि हर आदमी को अपने तरफ से कुछ न कुछ समाज को वापस देना चाहिए। और ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई इंसान सक्षम नहीं, हर इंसान सक्षम है समाज को देने के लिए अपने स्तर पर। संदेश ये आपका समाज के वैसे तमाम संपन्न लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं लोगों से अभी तक दूर हैं, जरूर कोशिश करें। जी हाँ, बिल्कुल करें। जिनके पास धन नहीं है, उनके पास तन है, वो शारीरिक रूप से करें, मन से करें, किसी न किसी तौर से। अगर आप ये चेष्टा कर लेते हैं कि मुझे समाज को कुछ देना है वापस, गिव बैक टू द सोसाइटी, तो वो निश्चित तौर पे ही आप कर पाएंगे। आपका जो क्षेत्र है बाढ़ से ग्रसित इलाका है, काफी लोग जो होते हैं विस्थापित होते हैं, कितना मानते हैं एक जरूरी जरूरत होती है कि ठंड का समय कंबल भी वितरण करते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, बच्चों को पठन सामग्री भी देते हैं, तमाम चीजें लगता है कि समाज को एक बहुत जरूरत है, समाज के और लोगों को भी आगे आना चाहिए। समाज के अपेक्षित वर्ग को हमेशा ही जरूरत रहती है मदद की। तो हम लोग तो वही उसी प्रयास में है कि कुछ थोड़ा बहुत जो कर पाए कर रहे हैं। और हर इंसान को आगे आके ये बढ़ के करना भी चाहिए कि गरीबी एक ऐसी चीज़ है जो भगवान न करे किसी को मिले, भगवान ना करे ये मिले। एक बहुत अच्छी सोच है। और साल में 2 बार यहाँ पर आकर समय बिताना, कितना ये लगता है कि अपने परिवार से एक साथ आकर इस जगह पर मिट्टी से जुड़ना, गांव के लोग, तमाम लोग यादगार यहाँ से जुड़े हुए हैं आपके बचपन की। ये संस्कार तो हमारे माता पिता का ही है कि हम लोगों से अपनी मिट्टी छूटती नहीं है। ये है कि अपने मिट्टी से जुड़े रहना ही हम लोगों को अच्छा लगता है। और मूलतः तो मैं यहाँ पे रहता ही हूँ। मेरे बड़े भैया साल में 2 बार 4 बार, देखिए ऐसा है कि अगर उनको छुट्टी मिलती है तो वो चाहें तो देश में विदेश में कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन उनका पहला प्रायोरिटी होता है कि मैं अपने गांव जाऊं और गांव जाके अपने लोगों के लिए कुछ करूं। देखिए राहुल आईएएस के डायरेक्टर जो है राहुल जी, जो अपने गांव पे पहुंचे हुए थे। होली और छठ में जो है खास 1-2 समय ऐसा रहता है जहां पे जो कहा जाता है कि गांव के लोगों के बीच पहुंचते हैं। और इस बार जो है लगभग 7,000 से अधिक जो है उन्होंने कंबल लोगों के बीच बांटा है। साथ ही साथ जो है गरीब बच्चों जो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से जो है सशक्त नहीं है, अपने आप को जो है उच्च शिक्षा में पढ़ने के लिए, आने के लिए, जाने के लिए वो अपने आपको मजबूत आर्थिक रूप से नहीं समझते, तो उन तमाम बच्चों को जो है स्कॉलरशिप, पठन सामग्री और गांव के लोगों के बीच जो है उनका एक मिलन भाव जो होता है, जिसमें पूरे गांव को जो है निमंत्रित करते हैं। और ये पूरा कार्यक्रम साल में 2 बार होता है। लोग भी जो हैं काफी खुश होते हैं क्योंकि कुछ संपन्न लोगों के बीच जो है ये संदेश देने का उन्होंने काम किया है कि अगर आप संपन्न हैं तो अपने समाज को भूलिए नहीं, समाज के साथ रहिए और समाज को जोड़ते हुए उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करें ताकि समाज भी आगे बढ़ सके और इसमें देश भी आगे बढ़ सके।
तो शिक्षाविद राहुल यादव की ओर से ये कार्यक्रम था जो आप देख रहे थे। उन्होंने किस तरह से समाज का उत्थान किया जाए, किस तरह से अलग अलग जो समाज की समस्याएं हैं, चाहे वो शिक्षा हो चाहे पर्यावरण हो, उन जैसी समस्याओं के लिए हमेशा राहुल यादव सामने आते रहे। समारोह के बाद दिल्ली में IAS अकेडमी चलाते हैं राहुल यादव। आप देख सकते हैं किस तरह से तस्वीरें उभर कर आई, लोग उनको सुनने आए, उनके समर्थक और वैसे लोग भी उन्हें सुनने आए जो उन तरह की चीज़ों में रुचि रखते हैं, जैसे वो समाज की दूसरी चीज़ें हो, शिक्षा हो या पर्यावरण जैसी चीज़ों पर राहुल यादव का। तो शिक्षाविद हैं राहुल यादव, लगातार लोगों की सेवा करते रहे हैं। तो ग्रामीणों के बीच 10,000 रुपए का भी उन्होंने समारोह के बाद सामूहिक भोज का आयोजन, आप देख सकते हैं किस तरह से खूबसूरत तस्वीरें उभर कर सामने आई हैं। गांव के मेधावी बच्चों की सहायता करता है। तो फिलहाल इतना ही।